मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम किरदार निभाने वाले आदिवासी वोटर 24 के चुनावी रण में खामोश नजर आए। प्रदेश के 29 सीटों में कई सीटों पर विनिंग फैक्टर आदिवासी वोटरों में इस बार उत्साह दिखाई नहीं दिया। लिहाजा कई सीटों पर पिछले साल के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। जल, जंगल और जमीन के मालिक की बेरुखी से किसे नुकसान होगा और किसे मिलेगी सियासी लाभ, देखिए खास खबर। आदिवासी वोटर मध्य प्रदेश की सियासत में अहम किरदार निभाते हैं। माना जाता है कि जिनके साथ आदिवासी और महिलाएं हैं, उसकी जीत पक्की है। जिन्हें साधने बड़े नेताओं ने कई सभाएं की, कई लोक लुभावन वादे किए, बावजूद इसके कोई दाव नहीं चला। नतीजा ये हुआ कि आदिवासी अंचल में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार करीब 9% कम वोट पड़े। वोटिंग से आदिवासियों की बेरुखी। 2024 में 69.4% पढ़े वोट। 2019 में 73.5% हुआ मतदान। पिछले साल के मुकाबले 8.6% की गिरावट। शहडोल में 10.05%, मंडला में 4.92%, रतलाम में 2.8%, धार में 3.75%, खरगोन में 2.03% और बैतूल में 4.62% कम वोट पड़े। आदिवासी अंचल में कम मतदान पर बीजेपी का दावा है कि उसका वोट परसेंट बढ़ा है, तो वहीं कांग्रेस कम वोटिंग से बीजेपी को नुकसान बता रही है। देखो, जिसको जो हिसाब लगाना है हिसाब लगा ले। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी अधिकतम बूथों पर जीतने वाली है और ये हम सारे रिकॉर्ड जो अभी तक के बने हैं वो भी तोड़ने वाले हैं। अब बाकी जिसको जो ज्ञान गणित लगाना है लगा ले, क्योंकि ये ट्रेंड अलग प्रकार का है, ये चुनाव भी अलग प्रकार का है। सरकार के कई जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनके संसद सदस्य हैं, वो सार्वजनिक रूप से आरक्षण खत्म करने और संविधान को बदलने की वकालत कर रहे थे, जिसको लेकर लोगों के बीच में प्रतिक्रिया है। तो ये जो है, ये उदासीनता जो आई थोड़ी सी, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस दृष्टिकोण से लोग ले रहे हैं कि ये जो उनके जायज़ हक हैं, जो संविधान ने उनको एक रास्ता दिया है अपने मुख्य धारा से जुड़ने का, उसको हानि पहुंचाना चाहते हैं। किसके दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन चुनाव में आदिवासियों का रुझान कम होना चिंता की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी सत्ता की चाबी कहे जाते हैं। रचना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल।